राजधानी रांची के बोड़िया में फगडोल यात्रा निकाली जा रही है होली के शुभ अवसर पर। सीधा आपको वही लिए चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इस वक्त लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि फगडोल यात्रा निकाली जा रही है और बताया यह भी गया है इस यात्रा को लेकर कि जितने भी वृद्ध हैं, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग भगवान का आशीर्वाद उन्हें अबीर नहीं अर्पित कर पाते हैं, इस फगडोल यात्रा के जरिए वे लोग भगवान तक पहुंच पाते हैं, भगवान पर अपनी आस्था निछावर कर पाते हैं। और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं। रांची के मोराबादी से 8 किलोमीटर दूर मदन मोहन मंदिर जो है वो स्थापित है और इस मदन मोहन मंदिर में राधा कृष्ण विराजमान है जो साल में एक दिन गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और आज वो गर्भगृह से बाहर निकाला गया है और सामने जो है वो यहाँ पे डोल सजाया गया है जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं और कतारबद्ध होकर के एक एक करके लोग जो है वो डोल के समीप पहुँच रहे हैं, राधा कृष्ण के चरणों में अबीर गुलाल लगा रहे हैं और उसके बाद जो है होली का जो महोत्सव है वो लोग मना रहे हैं। तो यहाँ पे सूखा होली खेलने की परंपरा है और वृंदावन के तर्ज पर यहाँ पे तमाम जो परंपराएं हैं वो पूरी की जाती है और ब्रज की जो होली है वो यहाँ पे मनाई जाती है। तो असली में जो होली का जो महोत्सव है वो खास तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो अन्य जगहों पे खास तौर पे नहीं देखने को मिलता है। एक तो बोड़िया बस्ती में और दूसरा चुटिया के राम मंदिर में। ये दो जगह ऐसा है जहाँ पे वृंदावन के तर्ज पर जो है होली महोत्सव मनाया जाता है। ब्रज होली का जो आयोजन है वो होता है जिसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ पहुँची है। खास तौर पे आज के दिन की बात करें तो होली के दिन जो है यहाँ पे जिस तरीके से ब्रज होली मनाया जाता है और यहाँ पे बड़ी संख्या में, चूंकि बोड़िया एक ऐसा गांव है जहाँ पे हर जाति समुदाय के लोग रहते हैं और आज के दिन जब राधा कृष्ण के चरणों पे अबीर गुलाल लगाने का समय होता है तो सभी जाति समुदाय के लोग जो है वो एक पंक्ति में खड़ा होकर यहाँ पे नजर आते हैं और होली महोत्सव मनाते हैं जो तस्वीरों में आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मंदिर का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है, 350 साल से अधिक पुराना यह प्राचीन मंदिर है और जितना इसका इतिहास पुराना है इस मंदिर का निर्माण की कहानी भी उतना ही अनोखा है। आप इस मंदिर का जो निर्माण है वो लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा जो 1665 ईस्वी में जो है वो कराई गई थी और उसके बाद से यहाँ पे जो होली का आयोजन होता है वो ब्रज होली जो है यहाँ पे मनाई जाती है और आज के दिन सभी लोग जो है खास तौर पे जो इस मंदिर से आस्था रखते हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं और होली महोत्सव मनाते हैं। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कतारबद्ध होकर के एक पंक्ति में महिलाएं और एक पंक्ति में पुरुष जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है और अलग तरीका से यहाँ पे होली मनाई जाती है। तो यही वजह है कि लोगों की भीड़ और लोगों की उमंग जो है वो खास तौर पर यहाँ पे देखने को मिलता है। जो मंदिर के निर्माता है लक्ष्मी नारायण तिवारी, उनके वंशज अभी यहाँ हमारे साथ है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज का दिन कितना खास और अहम होता है इस गांव के लिए। तो गांव के लिए बहुत आनंद का चीज है। आज सोचिए उतने पुराने समय से ये अवसर होता है, पूरा गांव मिल करके भगवान को अबीर चढ़ाते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं और गले मिल करके गाना प्रयाना होता है। साल में एक ही दिन जो है वो राधा कृष्ण गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और उमंग जो है वो यहाँ पे मंदिर का इतिहास जितना पुराना है मंदिर का निर्माण की कहानी उतना ही अनोखा है। तो 1665 ईस्वी का मंदिर है, विक्रम संवत 1722 उस समय का स्थापना है, पंडित लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा स्थापना किया गया है और उस समय से ये व्यवस्था चलते आ रहा है। आज सोचिए कि 350-400 बरस पुराना ये इतिहास है और उसी समय से इसी तरह से लोग गाते हैं, नाचते गाते हैं सब। ये 1665 ईस्वी में ये मंदिर का स्थापना हुआ और उस समय से ये रीति चलते आ रहा है। एक दूसरे को सभी को भगवान को स्पर्श करके रंग लगाने का अवसर मिलता है, कोई तरह का किसी का नहीं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, अबीर लगाते हैं और आनंद के साथ गाते बजाते हैं। उत्साह जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, खासतौर पे आज के दिन काफी दूर दराज से भी लोग। होली मिलन का ये अवसर है, हम लोग के नगपुरिया में फगुआ कहा जाता है कि फगुआ मिलन की अवसर है जिसमें हर कोई पूरा गांव का आके मिलता है, भगवान को अबीर चढ़ाता है और एक दूसरे को लगा करके मिलता है। देखिए किस तरीका का उत्साह है, उमंग है वो साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लोगों में उत्साह और उमंग जो है वो आज यहाँ पे दिन भर देखने को
यहाँ पे ब्रज होली खेलने की परंपरा है और वृंदावन के तर्ज पर ही तमाम चीज़ें यहाँ पे होती है और दूर दराज से भी काफ़ी लोग पहुँचते हैं। और इस मंदिर की अगर इतिहास में अगर आप जाएंगे तो ये माना जाता है, कहा जाता है, जो पौराणिक कथा में जो है कि इस मंदिर की जो स्थापना है 1665 में हुई थी। उसी दरमियान जो है चुटिया का राम मंदिर और जगन्नाथपुर मंदिर, ये 3 मंदिर की स्थापना एक ही शताब्दी में हुआ था, 16वीं शताब्दी में। और उस वक्त जब इस मंदिर का जो निर्माण हुआ वो लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा किया गया। माना जाता है कि जो रातू महाराजा है वो जो है वो वृंदावन से 4 जो है पंडितों का जत्था को झारखंड में लाए थे छोटा नागपुर में, चूँकि पूजा पाठ कराने की लिए उन्हें दिक्कत होती थी, तो 4 जत्था जो है वो यहाँ पे बुलाए गए थे। 4 जत्था में एक जत्था जो है वो रांची के बोरिया जो ये बस्ती है यहाँ पे बसाया गया था। और उस वक्त जब जो लक्ष्मी नारायण तिवारी जो है वो रातू महाराजा को अपने घर में उन्हें सेवा सत्कार के लिए बुलाया गया था और उस वक्त एक हाथी में सोना लाद करके जो है उनको विदाई दिया गया था, विदाई स्वरूप हाथी में सोना लाद कर विदाई दिया गया था। वो हाथी जो यहाँ से 1/2 किलोमीटर जाते ही वो बैठ गया और वो उठ नहीं पाया। उस जगह को आज के दिन में हाथी खेदा के नाम से जाना जाता है। और वो हाथी जब बैठ गया तो रातू महाराजा ने उस उपहार स्वरूप सोना को लेने से इनकार कर दिया। वो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो उपहार पंडित जी के द्वारा दिया गया है वो कहीं ना कहीं वो अशुभ हो गया है, तो ऐसे में वो उपहार को लेने से इनकार कर दिया। उस परिस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने सोचा कि इस जो उपहार स्वरूप हम किसी को भेंट कर दिए उसको हम कैसे जो है वो हम ले रख पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एक सामंजस्य स्थापित हुआ, गांव में बैठकें हुई और वो सोने को बेच करके उस पैसे से जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया जो 1665 में कराया गया। और उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से जो परंपरा जो हमने कहा भी कि वृंदावन के तर्ज पर यहाँ पे तमाम जो परंपरा है उसको पूर्ण की जाती है और यहाँ पे जो ब्रज होली खेलने की जो परंपरा है। जिस तरह से आपने इतिहास बताया हमें इस मंदिर का और यहाँ पर देखिए तस्वीरें जिस तरह से आप हम तक पहुँचा पाए, बड़े तो बड़े बच्चे भी यहाँ पर कतारबद्ध होकर राधा कृष्ण के चरणों में अबीर अर्पित करने को नजर आ रहे हैं। तस्वीरें काफी मनमोहक थी। दीपक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।